हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से राम राम सभी को। सारा ने कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करीब लोग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बात करने वाली हूँ। वैसे मेरी सपोर्टर एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर ये वीडियो भेजी थी। उसके बाद मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, समझा, तो उसी को लेकर आज मैं बात करने वाली हूँ। कहते हैं ना कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, किसी कोई अपने ऊपर ना ले। जो अगर कोई मूर्ख होगा तो वही अपने ऊपर लेगा, अदरवाइज जो अच्छे हैं वो तो अपने ऊपर लेंगे नहीं। लेकिन ये मूर्खों के ऊपर है तो मूर्ख तो अपने ऊपर लेंगे ही लेंगे। मूर्खों से ना लड़ा नहीं जाता। और अगर कोई मूर्ख जुड़ जाए तुमसे तो चुप हो जाना चाहिए। और चुप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। मूर्खों को जिताने में ही फायदा है। समझ में आ गया आप लोगों को। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, अगर वो उसके साथ तुम जुड़ जाते हो तो अक्लमंद समझदार व्यक्ति है ना, उसको चुप हो जाना ही फायदेमंद है। और जो मूर्ख है, अगर उसको लगता है ना कि तुम उससे डर के चुप हो गए तो उसमें ही फायदा है। मूर्ख को ही जीतने दो। समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी सीधी बात करता ही नहीं है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना, वो बिल्कुल डायरेक्ट बात करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि कुछ भी बोलेला कि 5 साल से सरकार को लेकर बोल देते हैं कि 5 साल में कुछ अच्छा काम किया है, कि समझदार किसी इस नेता ने उस नेता ने, तो समझदार व्यक्ति बोलेगा मतलब किंतु ये तो किया है, किंतु वो मतलब कुछ, लेकिन किंतु ये जरूर बोलेगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होगा ना, वो एकदम से बोल पड़ेगा, अरे क्या किया इसने, पूरा देश गड्ढे में डाल दिया। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा ना, कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा। वो किंतु परंतु लेकिन करके कुछ सेंटेंस में बोलेगा। तो इसलिए मूर्ख व्यक्तियों से बच कर रहें, उसी में फ़ायदा है। जो समझदार इंसान होता है ना, वो अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना, मूर्ख इंसान होता है, उसको लगता है कि वो मुझसे डर के चुप हो गया। तो ये भी एक मूर्ख आदमी की पहचान है। क्या समझदार आदमी चुप होता है कि यार पागल के साथ क्या अपना सिर मारना, क्यों फालतू पत्थर में अपना सिर मारना। वो तो मूर्ख है, उसको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तो उसको समझाने से फ़ायदा क्या है। लेकिन जो मूर्ख होगा ना, उसको ही लगेगा कि यार ये मुझसे डर के चुप हो गया, तो इसको ही मूर्ख कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ना कि मूर्ख किसे कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ही जीतने दो, उसी में फ़ायदा है। क्योंकि वो मूर्ख ही है, उसको कुछ पता नहीं है। मैं एक बात मानती हूँ कि पलट कर जवाब देना यकीनन गलत है। लेकिन तुम जब ज़्यादा चुप रहते हो ना, तो लोग जो है ना, बोलने की लिमिट क्रॉस कर देते हैं। तो वहाँ पर ऐसे लोगों को जवाब भी देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में ये सिखाया है कि पलट के जवाब मत दो किसी को। लेकिन जब एक लिमिट से पार हो जाती है ना कोई बात सुनते सुनते, तो फिर अपनी जो चुप्पी है ना, वो तोड़नी भी चाहिए। एक कहानी सुनाती हूँ मूर्ख और समझदार व्यक्ति की। एक बार एक गधा और एक चीता में बहस हो रही थी। तो गधा बोल रहा था कि आसमान लाल है, और जो चीता था वो बोल रहा था कि आसमान नीला है। दोनों में बहस होती रही, बहुत देर हो गई। फिर उन्हें एक दिखाई दिया। कौन? उनको एक जंगल का राजा शेर दिखाई दिया। तो चीते और गधे ने बोला कि चलो शेर से जाकर पूछते हैं कि वो जंगल का शेर है, वो तो उससे जाकर पूछते हैं कि आसमान नीला है या आसमान लाल है। और फिर पता चल जाएगा कि कौन हारता है और कौन सही है, कौन गलत है। तो वो दोनों जाते हैं शेर के पास, चीता और गधा। तो फिर बोलते हैं शेर से कि हम में से जो भी गलत है ना, तुम उसको मार देना, पर हमें एक क्वेश्चन का आंसर दो। तो शेर बोलता है, हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। तो चीता बोलता है कि मैं कह रहा हूँ कि आसमान नीला है, और ये गधा कह रहा है कि आसमान लाल है। तो अब आप बताओ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। तो चीते में और गधे में बहुत देर से बहस चलती रही। तो शेर के सामने भी कहते थे, जो चीता है उसने शेर से बोला कि हम दोनों में बहुत देर से बहस चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि आसमान नीला है,
और गधा कहता है कि आसमान लाल है, और हम में से जो भी गलत है तुम उसको मार देना। तो शेर बोलता है ठीक है चीता, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुम्हें मारूंगा। तो चीता बोलता है कि लेकिन क्यों, आसमान तो नीला ही होता है ना, मैंने तो नीला ही बताया है, तो आप मुझे क्यों मारोगे, गलत तो गधा बता रहा है कि आसमान लाल होता है। तो चीता कहता है शेर से कि ऐसा क्या हुआ राजा कि मैं तो सही जवाब दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे मारना चाहते हो। तो चीता बोलता है कि शेर बोलता है चीते से कि अरे तुम मूर्ख हो ना, तुम मूर्ख हो कि तुम 1 घंटे से गधे के साथ बहस कर रहे हो। अरे वो तो एक गधा है, तो गधा है, वो मूर्ख है, तो तुम पागल हो ना कि तुम उसके साथ क्यों बहस कर रहे हो इतनी देर से। हाँ, तो वो बोलता है शेर की बेवकूफ़ तो तुम थे ना कि इतनी देर से एक गधे के साथ बहस कर रहे हो। तो आई समझ में बात। तो हमें कभी भी गधे के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्यों, तो खुद ही गधा है, तो गधे के साथ बहस करके क्यों अपना दिमाग ख़राब करना। अगर गधा बोलता है कि आसमान लाल है, तो उसको यही बोल दो कि हाँ आसमान लाल है, उसी में फ़ायदा है, क्योंकि गधे की समझ में तो कुछ आएगा नहीं। एक कहावत सुनिए ना कि भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही बात यहाँ पर है। तो गधे को कितना ही समझा लो फिर भी यही बोलता कि आसमान लाल है, आसमान लाल है। तो इससे अच्छा तो यह है कि आसमान को लाल ही रहने दो, क्योंकि वो गधा है, गधे के साथ बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से ये भी बात थी, जब कोई मूर्ख तुमसे जुड़ जाता है तो तुम्हें चुप हो जाना ही चाहिए। अगर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान चुप हो गए तो हम उससे डर गए, बल्कि मूर्खों को जिताने में ही फ़ायदा है। तो आज मुझे सिर्फ इतनी ही बात करनी थी, मुझे सिर्फ यही टॉपिक समझाना था। तो शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया हो, जिनको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। तो मूर्खों से बच कर रहें, उसी में फ़ायदा है, ठीक है।